1, 2, 3, come on. सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल के बारे में। देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि यार ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है डाइपोल में। इससे लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, मैंने कवर किया है कि जब भी आप डाइपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो डाइपोल के ऊपर क्या लगता है, एक टॉर्क लगता है जो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। मतलब डाइपोल को वो कौन सी क्लीवेयर बनाने की कोशिश करता है, स्टेबल क्लीवेयर। अब मान लीजिए आप डाइपोल को, क्योंकि डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लग रहा है, डाइपोल को टॉर्क ऐसे घुमाना चाह रहा है, मतलब इस तरफ, दैट मींस क्लॉकवाइज। अब डाइपोल को आप क्लॉकवाइज ना घुमा के कहां घुमाना चाहते हो, मान लो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हो, ठीक है। मतलब आप डाइपोल को और घुमाना चाहते हो कितने एंगल से, दैट इज मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया कि डाइपोल को आप फर्दर रोटेट करना चाह रहे हो कितने एंगल से, डी थीटा से। तो कहने का मतलब क्या है, टॉर्क तो डाइपोल को इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ, दैट इज क्लॉकवाइज। आप डाइपोल को कहां घुमाना चाह रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मतलब आप टॉर्क के ऑपोजिट जा रहे हो ना, और जब भी हम किसी भी चीज के ऑपोजिट जाते हैं तो आप ये 11th में पढ़ चुके हो कि हमें वहां पर क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वहां पर वर्क करना पड़ता है। और वो जो वर्क है हमारा, वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, हमारा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अगर हमने डाइपोल को फर्दर रोटेट करा कितने एंगल से, डी थीटा से, कि डाइपोल इज फर्दर रोटेटेड बाय एन एंगल डी थीटा, देन वर्क हैज टू बी डन व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा हमारे पास, आंसर इज एनर्जी की फॉर्म में। नाउ देयर इज दिस थिंग, देखिए हमने कितने एंगल से घुमाया, छोटे से एंगल से। तो देयरफॉर वर्क डन का फॉर्मूला, देयरफॉर वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू डी थीटा। आपने छोटे से एंगल से घुमाया, मतलब डिस्प्लेसमेंट छोटी सी है, और जब डिस्प्लेसमेंट छोटी सी है तो आपको पता है कि जो वर्क डन होगा वो भी कैसा होगा यार, छोटा सा। तो therefore work done in rotating through d theta, that is dw is equals to, अब रोटेशनल मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, 11th में आपने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 7 में, टॉर्क d थीटा। और टॉर्क की एक्सप्रेशन आपने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ी हुई है, दैट इज pe sin थीटा d थीटा, ठीक है। there is this thing pe sin थीटा d थीटा। नाउ ये तो छोटा सा वर्क डन है। नाउ अब आपको नेट वर्क डन निकालना है, और वही वर्क डन, नेट वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, और वही वर्क डन आपकी किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। देयरफॉर नेट वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। तो नेट वर्क डन निकालने के लिए आप इस वर्क डन को क्या करोगे, छोटे वाले को इंटीग्रेट। अब इसके यहाँ पे दो तरीके हैं, मैं मेथड 1 और मेथड 2 करके आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की हमें न्यूमेरिकल्स में क्या वैल्यूज गिवन है, तो हमें उसके हिसाब से वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ लेट्स सपोज, अच्छा फर्स्ट मेथड है, इसमें हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, दैट इज ये है आपका मेथड नंबर 1, ठीक है। नेटवर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। तो फर्स्ट मेथड है लिमिट्स वाला, जिसमें हम लिमिट्स लगाते हैं। तो मान लीजिए हम डाइपोल को लेट्स सपोज थीटा 1 से रोटेट करते हैं, किस पे, थीटा 2 पे। तो जब आप लिमिट्स पुट करेंगे थीटा 1 टू थीटा 2, pe sin थीटा डॉट डी थीटा। नाउ pe बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, sin थीटा डॉट डी थीटा, लिमिट्स आर फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो w इज इक्वल्स टू pe, देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस कॉस थीटा। और आपको ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए अगर आपको 12th की फिजिक्स पे कमांड पानी है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैंने बेसिक्स कवर अप किए हुए हैं, ये इस वाली वीडियो में जो आपको भी आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगी सजेस्टेड में, ठीक है, बिल्कुल आपकी स्क्रीन के
टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो प्लीज उसको देखिए और ये अपने बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ओके, नाउ sin theta का इंटीग्रेशन इज माइनस cos थीटा, दैट इज लिमिट्स आर फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो PE जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या है आपके पास वर्क डन निकल कर, वर्क डन इज इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में। देयरफॉर U इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये था आपका यहाँ पे मेथड नंबर 1। ना अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की, जिसमें आप लिमिट सप्लाई नहीं करोगे। तो मेथड 2 में वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, ये बहुत सिंपल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ PE sin थीटा डॉट d थीटा, तो PE बाहर आ गया, अंदर गया बच्चा sin थीटा डॉट d थीटा। तो W इज इक्वल्स टू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा, अभी बताया आपको, माइनस cos थीटा, दैट इज माइनस PE cos थीटा। तो देयरफॉर यही वर्क डन किसके बराबर होगा, एनर्जी के, तो माइनस PE cos theta। Okay, so this was the expression for the work done and energy। Now अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जरा यहाँ पे, एनर्जी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी हमने पढ़ा है, एक बहुत जनरल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है ये कि a dipole is placed in the direction of यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल है, वो किस डायरेक्शन में प्लेस्ड है, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस्ड है, ठीक है। डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कंप्लीट कुछ इस तरह से पूछा गया है, डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेट द वर्क डन, calculate the work done in order to reverse its direction। आपको वर्क डन निकालना है किस लिए, उसकी डायरेक्शन को बिल्कुल रिवर्स करने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार प्लीज आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। बाय द वे मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो फर्स्ट केस में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान ली और डाइपोल इसकी डायरेक्शन में प्लेस्ड है, मतलब डाइपोल की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम, मतलब पहले जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0। भाई लिखा है ना, इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वो सेम डायरेक्शन में प्लेस्ड है, ठीक है। तो थीटा का कितना हो गया आपका यहाँ पे 0। ना अब आपको वर्क डन निकालना है कब, जब आपको उसकी डायरेक्शन क्या करनी है, रिवर्स करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इसी तरफ है, लेकिन आपने डाइपोल की डायरेक्शन को रिवर्स करना है। तो दिस इज Q एंड दिस इज माइनस Q, तो P लगेगा आपका इस तरफ, तो थीटा 2 कितना हो गया 180 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये समझ आया आपको जो मैंने डायरेक्शन बताई है। तो PE व्हाट इज cos थीटा 1, मतलब cos 0 माइनस cos 180। cos 180 क्या होता है, -1, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो वर्क डन कितना आ गया, आंसर इज 2PE। ओके,